डीलिट पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं, पीएचडी पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं। और डीलिट पढ़ा हुआ का पीएचडी किया, उसके द्वारा कईयों ने पीएचडी की और उसके द्वारा वाइस चांसलर भी बने, वो मेरा शिष्य है। आप किसको बड़ा बोलो? तो 3 पढ़ने से बड़ा नहीं होता। जो बड़े में बड़ा है उसमें अपना मैं विलय कर लो बस। बड़ा बनना क्या है? बनने की इच्छा मत करो। जो वास्तव में बड़ा है उसका और आपका क्या संबंध है उतना जानना है बस। अभाना बाधक आवरण हटना है और क्या है। एक सरदार था और एक गुजराती, एक सिंधी साई और एक मराठे, 4 दोस्त थे। मराठा समझते ना, आमची मुंबई। ओ तो सरदार बोलता है मेरे को बंदे का दर्शन करना सी यार। सिंधी बोलता है मुखे माणो के दिसूंगा। गुजराती बोलता है मारे भी मनुष्य ने જોવાની બહુ ઈચ્છા છે ભાઈ। अब मराठा भी बोलता है कि मनुष्याच्या त्या दर्शन मला पाहिजे, आताच पाहिजे। मनुष्य कसे होते मला माहित नाही। अरे माझा भाऊ, पहले तुम ही मनुष्य है, बाद में मराठा है। पहले तुम मनुष्य, बाद में सरदार है। पहले तुम मनुष्य, बाद में सिंधी साई है यार। दाऊदी मुझा बच्चा, डाडा, बबलू। ऐसे पहले ही तुम परमात्मा के अविभाज्य अंग हो, अमर आत्मा हो, चैतन्य हो। कितने ही दुख आए चले गए तुम ज्यों के त्यों, कितने सुख आए चले गए तुम ज्यों के त्यों, कितनी चिंता आई चली गई तुम ज्यों के त्यों, कितने शरीर पैदा हुए मर गए तुम ज्यों के त्यों। हम है अपने आप हर परिस्थिति हुए बाप। ऐसा ज्ञान हो जाता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। भगवान कौन है? चिदानंद है। एक भूताकाश होता है ये जो दिखता है, दूसरा इसको जानने वाला चित्ताकाश है, भूताकाश को जो देखता है। और चित्ताकाश को भी जो सत्ता देता है, भूताकाश को भी सत्ता देता है, वो चिदाकाश है। वही राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये बुद्धि पर से जो ना समझी है, कितना भी ध्यान करो। जो ध्यान करके ईश्वर को पाना चाहते हैं वे ध्यान से सुने। एकाग्रता से शक्ति आएगी। बिल्डर में तुम्हारे को यश मिला, ये मिला, धन दौलत, ये सब तुम्हारे ध्यान का फल भी है। रिवर्स में जाती गाड़ी, रिवर्स में ऐसा नहीं है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का रास्ता केवल एकाग्रता नहीं है। भगवान राम सत्संग सुन रहे हैं गुरु वशिष्ठ का। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी, ये अज्ञान से ही जीव भटक रहा है और अज्ञान ज्ञान से ही मिटता है, अंधकार प्रकाश से ही मिटता है। योग विद्या ये वशिष्ठ जी भी जानते थे। ध्यान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान के साथ ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जिसकी करते हो उसका ज्ञान चाहिए। जिस फंसाने वाले संसार से बचना चाहते हो उसका ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो एक बहुरूपिया था और तुम्हारे कुल में, रघुकुल में जो राजा दिलीप हो गए, दिलीप राजा के पास आया और उसने जो वेश बनाया उसको देखकर दिलीप राजा चकमा खा गए। बाद में उसने असली बात बताई कि मैं तो वही हूं, मैं तो योगी का वेश जूठा मुठा बनाया था। आप उठ के खड़े हो गए। देखो अब ये छोटी मोटी चीज इनाम में नहीं चाहिए। आप इनाम देना चाहते हैं तो आपकी वो जो घोड़ी है ना, बस बैठो तो सवार को ले उड़ती है, वो घोड़ी चाहिए इनाम में। बोले ये घोड़ी तो नहीं दूंगा। उसने कहा मैं दूसरा चमत्कार दिखाता हूं आपको। मेरे को मैं प्राणायाम करके जीभ तालू में चढ़ाऊंगा और लोहे के बक्से में बैठ जाऊंगा और लोहे का बक्सा भले आप भूगर्भ में रखो, फिर मिट्टी डाल दो। 6 महीने के बाद लोहे का बक्सा खोलना, अगर मैं जिंदा मिलूं तब तो घोड़ी देना। दिलीप राजा ने कहा 6 महीने तक भूगर्भ में खाए पिए बिना रहेगा और जिंदा रहेगा? बोले हाँ। अच्छा करके दिखाओ। तो उसकी व्यवस्था हो गई, गाड़ दिया। हे राम जी, दिलीप राजा को मंत्रियों ने कहा 6 से 8 महीने बीत गए, अब उसको निकालो। बोले जिंदा होगा तो घोड़ी मांगेगा, मुझे देनी नहीं है, और मर गया होगा तो फिर से गाड़ना होगा, तो पड़ा रहने दो। तो दिलीप राजा भी चले गए, दूसरे राजा भी आए चले गए, रघु राजा भी आए, दशरथ राजा भी वृद्ध हो गए। राम जी अब तुम्हारे राज्य में
फलानी जगह पर वो अभी वहां गड़ा हुआ है, चलो वहां खुदवाओ। राम जी ने खुदवाया और नीचे उतरे, बक्सा खोला और सिर पर जरा गद्दी रखकर थपथपियां मारी और जीभ नीचे खींची तो उसकी आंखें खुली। बोले लाओ घोड़ी। घोड़ी तो मर गई, उसका वंश नाश हो गया। लाओ घोड़ी। तो ध्यान तुम कितना करोगे? 1000 साल ध्यान करने वाला भी लाओ घोड़ी लेकर बैठा था तो घोड़ी ही रही। उसको घोड़ी का ही महत्व था। आपके जीवन में भगवान का ज्ञान होना चाहिए, भगवान का स्वभाव का पता होना चाहिए। शिव जी बोलते हैं उमा राम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तजी भावन आना। अनंत ब्रह्मांडों में जो रम रहे परमात्मा, उनका स्वभाव तुम जानोगे तो उनका भजन किए बिना किसी भाव में तुम फंसोगे नहीं। न काम में फंसोगे, न क्रोध में फंसोगे, न लोभ में फंसोगे, न राज्य में फंसोगे, न भीख मांगने में फंसोगे। तुम फंसोगे ही नहीं। भगवान का स्वभाव जानोगे तो तुमको तुम्हारा स्वभाव भगवान का स्वभाव साक्षात्कार हो जाएगा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष गुरुवर, कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लगे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू बन से हो गए साई आशा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद कारण। खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ। अब इसमें आया जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति गहरी नींद आई चली गई। लेकिन इन सबको जानने वाला ब्रह्म परमात्मा गया क्या? मैं गया क्या? नहीं। मृत्यु भी आती चली जाती, फिर मृत्यु को शरीर की मृत्यु होती, मेरी मृत्यु होती है ऐसा मानने से ही बार बार जन्मता मरता है। मृत्यु के समय डरना नहीं, आंख मूंदना नहीं, मुझे कोई बचाए इससे चक्कर नहीं। मृत्यु भी परमात्मा तुम्हारी लीला है। मृत्यु शरीर पर से गुजरेगी। मृत्यु से डरने से मृत्यु नहीं भागेगी। मृत्यु से निर्भय होने से मृत्यु का पोल खुल जाएगा। जीवन और मृत्यु ये सच्चिदानंद की लीला है। ओम आनंद, ये अपना आपा। आत्मा को कोई मार नहीं सकता और शरीर को कोई रख नहीं सकता। जो लोग अमेरिका में रहते और ठंडे प्रदेश में रहते, फिर इंडिया में आते उनको बुखार होने लगता है। क्यों? कि जैसा वहां खाते थे उतना भारी खाएंगे तो फिर शरीर पर लोड पड़ेगा तो प्रकृति बुखार करती है। तो जिधर का क्लाइमेट है कम खाने का तो कम ही खाना चाहिए। इतना खाते जो पाचन से थोड़ा ज्यादा खाओगे तो उसका कच्चा रस बन जाता है और कच्चा रस को पकाने के लिए प्रकृति शरीर में बुखार देती है। इसलिए जिनको बार बार बुखार आता है, क्लाइमेट चेंज करने का बुखार आता है, लोग भोजन अपना एकदम कम कर ले, बुखार अपने आप जाता है। इंजेक्शनों से बुखार दबता है। मलेरिया के लिए इंजेक्शन लेना जरूरी है तो ले लो, लेकिन बाकी साधारण बुखार में तो ऐसे ही थोड़ा उपवास। लंघनम परम औषधम। बुखार है और भारी चीज खाई या दूध पिया तो सांप को जहर पिलाया। बुखार को तुमने और सिंचा। बार बार बुखार, बुखार, शर्म नहीं आती? बापूजी 73 साल के, 74 साल के। अभी पुराने कागजात से पता चला कि 1941 में नहीं, 1939 में जन्म था बापू का। 41 का क्या पता, गलती हुई। पुराने कागजात जो मिले पाकिस्तान के किसी कारण से आता है तो उसमें बराबर 6 का जन्म पत्री आदि का 1939 का जन्म है। तो 73 ने अभी 74 पूरे हो गए। आज 75वां साल लग गया है। जिसने सुना है तुम्हारे इतने साल हो गए तो इतने साल। अब पुराने कागजात सुनाते इतने तो इतने, लेकिन मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ तो 75 भी क्या, 73 भी क्या। मैं तो पहले भी था, अभी भी हूँ, बाद में भी हूँ। इस खिलौने के तुम गिनते रहो।
मैं अपना जन्म दिवस नहीं मनाता हूँ, तुम मनाओ, गरीबों को कुछ देते तो अपन काय को रोके। जन्म दिवस मनाकर अपनी बेवकूफी काय को बढ़ाना। पहले हम नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे, उसका जन्म दिवस, उसकी खुशी। बेवकूफ लोग करें खुशी जन्म दिवस की। जन्म दिवस की खुशी नहीं करनी चाहिए, रोना चाहिए कि 73 साल चले गए, अभी तक ईश्वर नहीं मिला, तो रो। जन्मदिन पर रोना चाहिए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जन्म दिवस मनाए तो समझो 50 साल हो गए। 50 साल आज पूरे हुए तो 50 दिए जले स्वस्तिकाकार में। फिर 51वां वर्ष शुरू होता है। अरे गोपाल सेठी बाहू आ गए। गोपाल सेठी हुए होंगे, अरे बाहू पुठाए देख ले, हम तो पहले ही तुम्हारी बात कह रहे थे, तो सज्जन आदमी थे, सत्संगी थे, ले पहले भी ऐसे आके बैठ गए थे गोपाल सेठी। ये तो सेवक ने गलती किया और गोपाल सेठी को लोग समझे बापू डांटते। मैं काहे को डांटूंगा ऐसे आदमी को। अब आसाना गादी पे नहीं बसोगा फिर डांटूंगा। बैठो, बसा ना, बसो बसो। है गोपाल सेठी, बसो। है, अरे बसा ना। है तो सरल आदमी है, सत्संग होवे उसमें इनको गोपाल सेठी को आनंद आता है। और हमारे इलाके के लोगों को सत्संग मिले, ऐसा चाहते तो ऐसे विधायक तो होना चाहिए, धर्मात्मा लोग। हाँ, बड़ा प्रयत्न करते, सत्संग में सेवा भी खूब करते। नारायण हरी हरि ओम हरी हरि बोला, मिलून बोला सगळे हरि ओम हरि। उड़िया बाबा से पूछा कि हम कब माने कि संत ने हमको हृदय पूर्वक स्वीकार कर लिया। अरे बोले बेधड़क डांट दे तो समझ लेना अपना कल्याण है, संत ने अपना मान लिया है। आए गोपाल, अपना माना है ना तो अपने वाले की थोड़ी भी गलती बड़ी दिखना चाहिए। शास्त्र में आता है ज्ञानी निज जन कठोरा, अपने वालों के लिए वो कठोर लगता। तुम कल किसी कारण तुमको जाना हुआ तो गए, मैंने बात बताई अटल जी की, तो एक संत ने मेरे को कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मेरी मीटिंग फलाने व्यक्ति ने कराई, गायों की तकलीफ थी इसलिए मेरे को उन्होंने मुलाकात कराई। तो अटल जी ने मेरे से पूछा ये बताओ महाराज गायों का क्या हाल चाल है। तो गायों की दुखद अवस्था देखकर मैं तो दुखी था, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अटल जी को कहा कि मेरे से पूछते हो गायों की क्या हालत है, गौ आंदोलन तुमने किया था, तुम भूल गए। तुमको प्रधानमंत्री की कुर्सी सहित समुद्र में डूब मरना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी को सुना के आया मैं क्या तुमने सुनाया, तुम तो बहादुर हो, लेकिन उन्होंने क्या कदम उठाया। बोले कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं किया, 50 करोड़ पास कर दिए जीव रक्षा बोर्ड में। क्या तुम्हारे से ज्यादा वो महाराज अभी भी है, मैं क्या तुम्हारे से ज्यादा बहादुर अटल जी है। इतना डांट सहने के बाद भी 50 करोड़ रुपए पास कर दिए गौ की सेवा के लिए, वो बहादुर है। जो डांट पचा ले और अच्छा काम ना छोड़े वो ज्यादा बहादुर है। शेठी समझ ले बाऊ, कल मैंने सांगा आप सुनाई हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, कल ही वही बात बोली। अब मैं पूछा कि चले गए, मैं तो डर गए कि क्या काम होगा, विक्षेप न हो, कैसे भी गए, लेकिन आज दौड़ के आए ना, काय को आए, चलो भागो बाबा चांगला लागते। नारायण हरि हरि ओम हरि। आज भी कुंभ का मेला है, देखो शेरी खड़े होके देखो, पंडाल बढ़ के थक गया, तुम खड़े हो जाओ। वो धूप में लोग खड़े खड़े सुनते हैं, विधायक है इस इलाके के, और हमारे सत्संगी है, हम कैसा भी इनको खड़ा कर दो, बिठाओ, उठ बैठ कराओ तो क्या है, संत कराते। मैंने अटल जी की क्लास ले लिया था, ऐसे लिया, बता दूं क्या, दिव्य प्रेरणा पुस्तक में पेज नंबर 41 में अटल जी का अनुभव पढ़ा होगा, उनकी मैंने क्लास ली। 13 महीने की राजनीति के बाद गोमा का एक वोट, चीफ मिनिस्टर ऑफ वहां का उड़ीसा का,
वो भी मेरा भगत, उसका वोट उनके अगेंस्ट में गया तो राजनीति प्रधानमंत्री की कुर्सी गई। मैं दिल्ली गया तो उनका फोन आया, बापू आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या अभी तक क्या तुम्हारा जिम्मेदारी है क्या दिल्ली में स्वागत करने का, ठेका लेके बैठे क्या? अब तो कुर्सी नहीं रहेगी तो तुम दिल्ली में बापू का स्वागत करने का ठेका है क्या तुम्हारा? बोले बापू जी देखो मैंने क्या गुनाह किया। फिर बातचीत हुई, मैं क्या अब जो हो गया, मैं जो बोलता हूँ ना आप ऐसा बोलना। तो मैं बोला उनको, बोलो अटल बादशाह अटल। बोले बापू जी नहीं हूं। मैं क्या बात नहीं काटते, ऐसा डांटा। 7 बार बोलो, बात नहीं काटना। मैं अटल बादशाह अटल है, अटल बादशाह अटल। मैं क्या ये सफल नहीं हुआ, फिर से बोलो 7 बार। फिर से बोला है। मैं क्या नहीं, पूरा विश्वास के साथ बोलो। 3 बार क्लास ली थी, तुम्हारी तो 1 बार ली है, अभी 2 बार बाकी है। और तीसरी बार क्लास में पास हो गए। मैं क्या रहो, फिर कारगिल का हुआ और रहे, खुशी गई नहीं, अटल अटल रहे। ऐसा होता है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साई को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन को आस। तुमको तो अभी कुछ नहीं मिला, जरा सा डांट तुमको तो मिला नहीं, वो तो सेवादारी की समिति को मिला, तुमको तो हमने कुछ भी नहीं डांटा। एक नेमंदास बाबा थे, जिस पर राजी हो जाते उसको थप्पड़ मारते उसका प्रॉब्लम सॉल्व। वो नेमंदास महाराज दाएं बाएं अपने आश्रम में घूमते बरामदे में, और लोग लाइन लगाते हो, महाराज जी इधर को जाए तो उधर गाल रखते हैं इधर, लेकिन किसी 2-3 को लगता था, सबको नहीं मारते। थप्पड़ भी साधु की थप्पड़ से धड़ा, वो खुश हो जाता था। अब गया प्रॉब्लम। ऐसा भी होगा तो चिंता नहीं करना, मंत्री बना दो। लेकिन मेरा ये सिस्टम नहीं है, थप्पड़ मार के अथवा सिर पे हाथ रख के। मेरे को कोई बोलते बाबा आशीर्वाद दो, तो मैं समझ लेता हूँ कि ये नया बंदा है, इसको आइडिया नहीं है। पुराना आदमी बोलता है आशीर्वाद दो, तो मैं उसको बोलता हूँ क्या मूर्ख होता है, ऐसे आशीर्वाद छलक रहा है। चंद्रमा को बोले चांदनी दो, चांदनी लेना, चांदनी पीना चालू करने, चांदनी दो, उसमें चांदनी का अपमान करता है। गंगा जी को बोलते पानी दे, गंगा आई पानी दे, काय गंगा आई का अपमान कर तू। ऐसे आत्मरामी संत को नहीं बोलना चाहिए आशीर्वाद दो। उनकी उपस्थिति, उनका बोलना चालना, उनकी आंखों से जो आशीर्वाद ही चमकता है। बरसात हो रही है, बोले पानी दो, अरे तेरा बाप आ रहा है, वो क्या है? आशीर्वाद तो बरसता है, आशीर्वाद दो, ये तो उनका अपमान करना हुआ। और प्रधानमंत्री को बोले पियून बनो। वो ऐसे लोग आशीर्वाद देते, बेटा जुग जुग जियो, खुदा ताला रोजी में बरकत रहे, जुग जुग जियो। तू तो मर जाएगा, वो जुग जुग जिएगा, कैसा आशीर्वाद देते रे? 50 पैसे का आशीर्वाद। महाराज लो बहुत बढ़िया आशीर्वाद देना, स्पेशल आशीर्वाद देना, ऐसा भी लोग बोलते। लेकिन हम समझते कि बेचारे बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, चलो। लेकिन जब बच्चे नहीं है पुराने और बोलते आशीर्वाद दो, तो मैं डांटता हूँ कि काहेगा आशीर्वाद मांगते है भिखारी। कुछ लोग रोते महाराज ऐसा हो गया ऐसा, मैं क्या इनको बाहर निकाला इधर। ऐसा मैं गुस्सा दिखाता हूँ और उसको लगता है कि क्या पता क्या। नहीं मैं रोता नहीं, मैं रोती नहीं बाबा। तो मैं दुखी हूँ बोलती है, बोले नहीं दुखी नहीं हूँ, मैं भगवान की हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो दुख और परेशानी बढ़ती है, दुख और परेशानी तो चला जाता है, लेकिन मैं परेशान हूँ ऐसा भाव परेशानी बढ़ाते रहते। मरने के बाद भी परेशान रहता हुआ, इसलिए अपने को कोसो नहीं। मैं दुखी हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं पापी हूँ, मेरा पति नहीं, मैं विधवा हूँ। अरे जगत का पति मौजूद है, काहे कि तू विधवा है? मेरा बाप मर गया, मैं अनाथ हूँ, जगत का नाथ तुम्हारे साथ में है, काहे का अनाथ है? कभी दीनहीन विचार मत करो, अपने को कोसो मत, बुरी आदत को महत्व न दो। मैंने बहुत पाप किए, जब किए थे किए, मन ने पाप किए, अब नहीं करेंगे। की हुई गलती फिर से नहीं दोहराना, है बड़ा प्रायश्चित है। मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा बेटा ऐसा है, बेटा तू ऐसा है, बेटी तू ऐसी है। तो बेटे बेटियों को कोसते कोसते उनको भी अपना दुश्मन बना देते हैं। तो ऐसी है, देर से उठती है,
तू तो ऐसा है। अरे ऐसा है कैसा है, ऐसा करने से वो सुधरेंगे नहीं और बिगड़ेंगे। कैसा भी है लेकिन तुम्हारा बेटा तो है ना, तुम सत्संगी हो तो सत्संगी का बेटा बेटी तो है ना। बेटे तुम्हारे में ये गुण है, तुम्हारे में ये गुण है, ऐसे करके उसका उत्साह बढ़ाओ। लेकिन तुम्हारे मन में देर में उठने की थोड़ी आदत है ना, वो भी तुम निकाल सकते हो। अथवा तुम्हारे को बेटा चिढ़ जाने की जो आदत है, तो मत्था टेक कार्यक्रम में पड़े रहोगे ना तो चिढ़ा स्वभाव ठीक हो जाता है। तुम गलत निर्णय करने की तुम्हारे में आदत नहीं, मन में है। तो ऐसे जब सत्संग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चल मेरे साथ, और फिर बैठ के ये साधना करो। कैसे भी बुद्धू से बुद्धू होते हैं, अच्छे लड़के हो जाते। तो ऐसी है तो ऐसी है, तो अच्छे भी खराब हो जाते। एक मंत्री था, सत्संगी था, विजयनगर का राजा उस पर बड़ा स्नेह करता था। मंत्री का सत्संग सुनता, लेकिन वो राजा होने का होता है ना, तो अरे यार तू तो क्या बोलता है, जब देखो तो ऐसा ऐसा। बोले सत्संग से सब कुछ हो जाता है। बोले हाँ राजन। अरे मूर्ख आदमी सत्संग से क्या लेगा? अरे महामूर्ख हो, सत्संग से सब कुछ मिल जाता है। वो दासी पुत्र में से देव ऋषि नारद हो गए सत्संग से। छोटी जाति थी, उम्र भी छोटी थी, पिता भी मर गए थे, विधवा दासी किधर किधर काम कर। कल ही उसकी माँ जहाँ झाड़ू बुआरी करने गई सत्संग की जगह पर, उधर बैठा लड़का और जूठा खाया महात्माओं का। अपना खाने को भी नहीं था, जूठा खा के जिए। ऐसा भी देव ऋषि नारद बन गए और भगवान कृष्ण उठ के खड़े हो जाते, नारद जी आते, तो इतने महान बन गए। अरे तुम पुरानी बातें करते हो, अभी किसी को महान बना के दिखाओ तो। इतने में एक लड़का जा रहा था नीचे महल से, हाथ में उसके जूता था और जूते में तेल था। चांद चमक रहा था। अरे बोले लड़का कौन है तू, क्या नाम है तेरा, ये क्या ले जा रहा है, जूते में क्या है? बोले तेल है। क्यों जूते में तेल ले जा रहा है? माँ ने बोला तेल ले आना, लेकिन मैं बर्तन लेना भूल गया तो फिर जूते में ले जाता हूँ। ऐसा वीवीआईपी था, बोलो अक्कल का। राजा को तो मस्ती लगी। अच्छा इसको मंत्री, तुम इसको महान बना के दिखाओ। उसके माँ बाप को बुलाया, बोले मैं पढ़ाता हूँ, मैं इनको दीक्षा दिलाता हूँ, सत्संग में ले जाता हूँ, तुम मेरे पे। अरे बोले मंत्री आपका बेटा है। नरसिंह अपनी उपनिषद का गुरु मंत्र दिला दिया और स्कूल में भर्ती कर दिया और सत्संग में लेते जाते। एक दिन वो लड़का अपना जप कर रहा था तो घोंसले में से चिड़िया ने जो कल बच्चा दिया था, अंडा फोड़ा था, उसके पंख भी नहीं खुले थे, वो गिर गया। तो श्रीधर, वो लड़के का नाम था श्रीधर, तो विद्यार्थी श्रीधर को हुआ कि भगवान सबको खिलाते, भगवान सबका ध्यान रखते, तो अब वो गिरा है तो क्या भगवान आके उसको उधर रखेंगे क्या? एक तर्क शक्ति बढ़ गई उसकी जप करते। इतने में देखा तो दो मक्खियां आपस में ऐसी लड़ी के भूं करती हुई लपलपाते हैं मुंह में जाके, और चिड़िया के बच्चे का मुंह बंद हो गया। समझ गए कि देखो मक्खी की नीच योनि में से अब वो भगवान ने उनको प्रेरित किया, चिड़िया के मुंह में गए, अब चिड़िया बनेंगे। प्रोग्रेस हुआ, ये विकास है। और कैसे भगवान ने मक्खियों को प्रेरित किया और उस बच्चे का मुंह लपलपाने की सत्ता भी भगवान की। और वो फिर बच्चा थोड़ा सा पुष्ट हुआ और उसकी माँ ने कैसे भी करके कर दिया। भगवान उसकी माँ में भी अक्ल देते और बच्चे के मुंह में भरते। वाह भगवान वाह, वाह प्रभु वाह। अब वाह प्रभु वाह से बुद्धि में भगवान का महत्व आ गया। वो महा वीआईपी समझते ना, जूते में तेल ले जा रहा था। ऐसा तुम्हारे पास कहाँ है आइडिया? तुम्हारे से तुम तो नॉर्मल वीआईपी हो, ढाल के बात चले। वैसा महा वीआईपी, और सचमुच में महा वीआईपी बन के दिखा दिया। भगवत गीता पर उसने ट्रांसलेशन करना चालू किया तो एक श्लोक आ गया,
श्लोक आया कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अन्य में भी मुझ अनन्य को देखता है। गीजर अन्य है, फ्रिज अन्य है, लेकिन बिजली अनन्य है। माइक अन्य है, ट्यूब अन्य है, टिल्लू पंप अन्य है, लेकिन बिजली अनन्य है, एक ही है। ऐसे ही हाथी अलग है, कीड़ी अलग है, घोड़ा अलग है, नेता अलग है, फलाना अलग है, लेकिन सबकी हृदय की धड़कने चलाने वाला वो एक ही परमात्मा है। इस भाव से जो मेरा भजन करता है उसका योगक्षेम, उसको क्या किस समय चाहिए और उसकी आवश्यकता की रक्षा में करता हूँ, बोझा वहन करता हूँ। तो श्रीधर को हुआ कि भगवान तो दाता है, बोझा तो मजूर वहन करता है, भगवान ने गलती किया तो वहामी शब्द को लकीर मार दिया और ददामी लिख दिया। अब नहा के आऊंगा उसका व्याख्या करूंगा। इतने में एक लड़का आया, सांवला सलोना गिंगरोले बाल श्याम सुंदर, सिर पर दाल और चावल। श्रीधर की पत्नी को बोला तुम्हारे घर में आज रात को खिचड़ी बनाने को नहीं है, नहीं तुम्हारा अयाचक व्रत है, मिलेगा तो खुद आएगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। तो मैं तो बोझा वहन करके तुम्हारे यहाँ खिचड़ी लाया हूं, लाओ डब्बा। अरे तू इतना छोटा लड़का इतना बड़ा। अरे बोले मैं अपने भक्तों का वहन करता हूँ बोझा। तो तेरा नाम क्या है? बोले कुछ भी रख दो। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। कभी यशोदा बन जाती, कभी देवकी बन जाती, कभी कोई बन जाती। तुम्हारा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाता है। तुम क्या करते हो? बोले मैं बोझा वहन करता हूँ और बड़ा आनंद में रहता हूँ। बोले हाँ आनंद तो आता है तुमको देखकर। अरे बोले मेरे को तो तुम बाहर से देख रहे हो, मेरे को देखने की जब सत्संग से मति बनती है तब मैं पूरा दिखता हूँ, अभी तो इतना ही दिखता हूँ। तो तुम कितने हो? अरे बोले अनंत ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, मेरे प्रकृति में है। ये तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ बुद्धि तक है, बुद्धि के पीछे मैं हूं। बुद्धि बदलती उसको मैं जानने वाला चैतन्य। तो तुम क्या करते हो? बोले क्या करता हूं? ऐसे ही बोझा वहन करता हूं। तुम्हारे मुंह पे किसने चाटा मारा? होंठ सूज गया, खून बह रहा है। बोले तुम्हारे पति ने चाटा मारा, बाद में स्नान करने गए। ओ ददामी काट के वहामी काट के ददामी लिखा तो चाटा मारा। पत्नी और मेरे को जाना है। अब देखते देखते अदृश्य। कौन? वो पांडुरंग, वो विठल कृष्ण। पत्नी ने श्रीधर स्वामी को बताया तो श्रीधर स्वामी कहती कि अरे वो भगवान का वहामी शब्द मैंने काटा, माना भगवान के मुंह पे चाटा मारा। और जो जूते में तेल ले जा रहा था पत्नी देखती तो भी नहीं समझती, और पत्नी ने बताया तो चट से समझ गया। तो महा वीआईपी हो गए कि नहीं? श्रेष्ठ वीआईपी हो गए। इतने तुम किधर हो? तुम नहीं हो अभी, बबलू हो तुम। इतने श्रेष्ठ वीआईपी हो गए। पत्नी ने देखा तो समझ नहीं पाई और उन्होंने सुना तो समझ गए। तो भगवान फिर योगक्षेम वहामी रखा, ददामी नहीं रखा, अपने तरफ से नहीं रखा। और उनकी गीता इतनी बढ़िया चली कि हम भी श्रीधरी गीता का व्याख्या आप लोगों के आगे सुनाते, या तो मधुसूदन की गीता या तो श्रीधर की गीता। मेरे गुरुजी भी पढ़ते थे। अब कहा तो जूते में तेल ले जा रहा है और मेरे गुरुजी उनकी व्याख्या पढ़ रहे। कितना महान हो गया। मैं भी उनकी गीता सुनता हूं। तो कितना छोटे से छोटा आदमी महान हो सकता है। इसलिए जो सत्संग करता है, कराता है, सत्संग करने कराने में सहयोग देता है, वो तो मानव जात का परम हितैषी है। लोग उसे माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, लेकिन भगवान तो जानता है कि भगवान के सत्संग की सेवा किया है। उसी भगवान ने भी आईपी के लिए कुछ का कुछ क्लोज करने के लिए कुछ भी करवा दिया। रामकृष्ण की शारदा मणि बोले तुम भजन सुनाओ, और शारदा मणि तो मंदिर की मालिक थी। वो भजन गा रहे, नाच रहे, और शारदा मणि को दे मारा। हम तो ऐसा नहीं मारा तुमको। रासमणि, शारदा मणि, रानी रासमणि। लोग बोले अभी तो रासमणि ने पुजारी को निकाल देगी। वो जब उठी तो बोले मैं बैठ रही थी और चिंतन हो रहा था कि इसका क्या होगा, ब्रिटिश शासन हमारे से जुल्म है। तो मेरी माँ ने, काली माता ने इस संत के द्वारा मेरे को पीठ पे ठोक दिया। जो हुआ अच्छा हो, बोलो।
हम तो नहीं ठोकते किसी को पीठ पे, अब ठोक भी दे तो भी फायदे में हो, नुकसान में नहीं रहते। संत जो करते चांगले, आम्ही बोलते वेद बोलते, ऐसा तुकाराम महाराज बोलते। साधु ते होवे न कारज हानि, संत चाहे कुछ भी हमारे साथ कड़क व्यवहार करे, हमारा मंगल होता है। अमंगल होगा, मेरी इज्जत गई तो गई, लेकिन मंगल है तो मंगल आए, बराए ना। हाँ, हरिओम। आज तो देखो इतनी सारी, रविवार को तो चलो छुट्टी थी, अब सोमवार को चलो दीक्षा थी, आज कौन सा सोमवार है, रविवार है। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। बाप रे, रोज नए नए लोग हैं। देखो बाबू, हाथ हिलाओ। कल नहीं आए थे, क्या समझते हो तुम, मार खाना है? कल क्यों नहीं आए थे? शास्त्र बोलता है 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर सेवा और दान पुण्य कर लो, और करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान भर लो। काय को नहीं आए कल? मार खाना है? जो कल नहीं आए थे फिर से हाथ ऊपर करो। नहीं आए थे, कान पकड़ो, गलती किया, सच्चाई से हाथ ऊपर किया, चलो खाली वार्निंग में छोड़ देता हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। अब थोड़ी देर, जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उसको हाथ की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में रखना चाहिए 10-5 मिनट रोज शांत भाव से, तो बुढ़ापे की कमजोरी दूर होगी। और आधा घंटा कोई ध्यान करता है तो हफ्ता भर संसारी अपने व्यवहारों, विघ्न बाधाओं में भी जूझने की शक्ति आती। भगवत ध्यान से इतना फायदा होता है। और जो 1 पहर 3 घंटे ध्यान करता है वो तो अश्वमेघ यज्ञ का फल। जिस संत का दर्शन सत्संग सुनकर लोगों के पाप ताप दुख दरिद्रता दूर होते हैं, वे संत भी परमात्मा का ध्यान और परमात्मा के ज्ञान से इतने महान हो जाते। तो जब ज्ञान होगा तो ध्यान सही होगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर ये वो ध्यान हम करोगे, योग हम करोगे, लेकिन भगवान तो छूट जाएंगे, फिर परेशानी होगी। नस नाड़ी की कुछ कुछ प्रकाश दिखता है, अरे रूप प्रत्याहार सिद्ध होता है तो प्रकाश दिखता है, इसमें क्या बड़ी बात है। यहाँ बैठे बैठे किसी के लिए कुछ बोलो तो आदमी ऐसा करने लगेगा, ऐसा सब होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आत्मलाभ के आगे सब छोटे छोटे चमकले। अरे बोले बापू बहुत चमत्कार हुए, अरे तेरे के क्या चमत्कार, हम उससे ज्यादा देख के आए। हमारे आश्रम की बच्चियां बैंगन बोया तो बैंगन को पानी पिलाती और हरिओम हरिओम जपती, तो बैंगन काटती तो उसमें से ओम निकल आता है। रोटी बनाते तो ओम उभर आता है। ये तो हमारे बच्चों के यहाँ होता है। बड़े में बड़ा चमत्कार है। सुख आए दुख आए, लाभ आए हानि हो, सब स्वप्न है। उसको जानने वाला परमात्मा अपना है, उस परमात्मा के ज्ञान की तरफ चले। गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बना दे। गुरु आशीर्वाद करो, आशीर्वाद। अरे कब तक मांगेगा, तू खुद बन जाना। ऐसा ऐसा मेरे को तो दे, हम कब तक देंगे, तुम कब तक भीख मांगोगे। हम जो बताते उधर आ जाओ तो तुम भी बापू बन जाएगा। बापू बाहर कोई नहीं बोले तो क्या है, मेरे को कोई लीलाशाह थोड़ी बोलेंगे। मैं हर फूल अपने पौधे पे खिलता है। अपनी अपनी जगह पर आप अंतरात्मा का विकास करो। आत्मा तो जैसा मेरे को मिलता है, परमात्मा तुम्हारा, जितना मेरा भगवान है उतना तुम्हारा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मरो। ऐसी कसम कोई खाता है क्या? कोई खाता है क्या? दिल्ली वाले खाएं तो देखो क्या हाल होता है। दिल्ली की कुर्सी गायब हो जाए। कोई दिल्ली वाला नेता कसम खाए कि अगर हम झूठ बोले तो तुम मरो। फिर देखो क्या होता है मीडिया वाले। मैं तो रोज बोलता हूँ, मीडिया वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं, बोले बापू है ना। मीडिया वाले भी थक गए, समझ गए कुप्रचार कितना भी किया, पैसे लेके कैसे भी करके। बापू के प्यारों को बहकाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जाता। ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जगत गुरु शंकराचार्य को जेल में डलाना, बापू के ऊपर दूषारोपण करना, एक भी उनका साबित नहीं हुआ। इतना आरोप रखे, एक भी साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सब खारिज कर दिया। बाकी थोड़ा बचा था तो 100 सोनार की 1 लोहार की।
आखिरी में मुझे गवाह बनाया था, आप बताओ बापू कैसा। मैं बताए सब चुप हो गए। मेरे को पूछते बापू विद्या कितने प्रकार की होती है। मैं उनके सामने देखो, कोई सवाल है, ऐसा बोला नहीं, मैं ऐसा एकदम आश्चर्य में देखा। विद्या तो कितने, हर जाति की अपनी विद्या के, हम तो ब्रह्म विद्या जानते, बाकी कितने प्रकार की विद्या है वो लोग जाने और कहने मेरा कैसे। चुप। बोले बापू जी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा कोई झूठ होता ही नहीं। आपका जन्म क्या हुआ, आपका स्टडी कहाँ तक है। मैं क्या, हम तीसरी पढ़े बस, लेकिन PhD MA BA BEd DLED पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं। कई CM कई PM मेरे पास आते। हम बोले वो तो फलाना था, मैं आपको बापू करके बोलूंगा। मैं क्या, कुछ भी करके बुलाओ, इसमें आप स्वतंत्र है। बोले नहीं बापू जी करके बुलाओ। विद्या कितने प्रकार की होती है। आपने गाय भी पाली। मैं क्या, कितनी गाय। मैं क्या, बहुत सारी है। बोले मैंने असंख्य गाय पाल रखी है, उनका मैं पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या, ये झूठ हो जाएगा, संख्या है 5000। अरे तो बोल असंख्य हो गया ना महाराज। मैं क्या, नहीं 5000 की संख्या पता है, फिर असंख्य क्यों लिख। जिसकी संख्या गिनती से बाहर है उसको असंख्य बोलते। मैं काय को बोलूं असंख्य गाय, 5000 है जी। तो 5000 गाय का मैं पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या, नहीं ये झूठ है। गाय हमको पालती पोषती, गाय हमको थोड़ी बोलती कि तुम रखो। हम अपनी गरज से रखते, अपने को फायदा है उसकी सेवा से, पुण्य पोषित होता है, हमारा शरीर पोषित होता है। गाय के गोबर में गोचंदन मिला के गोचंदन अगरबत्ती बनते तो कई बेरोजगार परिवार पोषित होते। तो गाय हमारा पोषण करती है, ऐसा लिखो। मैं गायों का पालन पोषण करता हूं, ऐसा मत लिखवाओ। तो उनके मन में भी सद्भाव आ गया। सज्जन लोगों को तो सद्भाव आएगा, अच्छे लोग थे बेचारे, कोई बुरा नहीं। सांप भी मेरे लिए बुरा नहीं है, तो फिर कौन बुरा हो सकता है। सभी में वही है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई अपने को उल्लू बनाए, शेवी में वो ये, ऐसा नहीं। व्यवहार में तो सावधानी। बैठ के दोए बकरी, खड़ा होके दोए ऊंट, जैसी लगे हवा ऐसी देवे पूंट। हाँ, सब भगवान है, सब भगवान है। और बहू बेटी की कोई इज्जत ले जाए, सब भगवान नहीं। उस समय उसको ठीक करो, ये भी भगवान है, ठीक करना भी। नारायण हरि। ऐसे भगतड़े नहीं बनना। अब तुमको बहुत मजा आएगा। मैं सुनाता हूं एक बात, बस फिर कथा पूरी करता हूं। नसरुद्दीन जुआनी के तरफ बढ़ रहा था। अब्बा मुझे मेरा पैसा थोड़ा खर्चे का दे दो। अरे गधा दे दो प्यारा, मैं कुछ बन के आऊंगा बड़ा आदमी। अरे बोले बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा, ये अपनी जो मस्जिद है ना, थोड़े दिन में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तू मस्जिद का मालिक बन जाएगा। बोले अब्बा मैं ऐसा क्यों सोचूं, अब्बा बूढ़े हो जाए मर जाए फिर मैं मालिक बनूं। मुझे मेरा गधा और थोड़ा खर्चा दे दो, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। बहुत बोला तो पापा ने दे दिए पैसे। नसरुद्दीन चलते चलते महीना 15 दिन, दोपहर की काली हवा, जैसे हार्ट अटैक होता है ना पुरुष को, ऐसे गधे को और ऊंट को वो काली हवा लू लगती तो मर जाते उसे। तो गधा मर गया। अब नसरुद्दीन रोए, जनाबे आली दिल्ली जान के तू मुझे उठाकर घूमा क्या, मेरे बोझे से गया क्या। नहीं रे नहीं, कल दोपहर का, आज दोपहर हो रही, 24 घंटे हो गए मैं तुझे पुकारता हूँ यार, तू उठ खड़ा हो। मैं नसरुद्दीन हूं, तेरे बिना मैं नहीं जीऊंगा, तेरे साथ मैं भी सो जाऊंगा, उठ उठ। लोगों ने देखा कि कहीं पागल न हो जाए छोरा, तो खड्डा पीटा खोद के गधे को तो सेट कर दिया नमक डाल के। अब नसरुद्दीन को बोला देखो जो होना था हो, अब ये तो पीर होके पूजा जाएगा, तू तखलुक का खाना खा ले। किसी ने अगरबत्ती जला दी, किसी ने चादर उड़ा दी, वो चबूतरे पे बोले पीर साहब। और पीर साहब का तुम हो गया ना। बोले नाम क्या रखेंगे। बोले 2 पैर वाले को तो पीर बोलते, अब इसका कोई मनुष्य का नाम तो क्या, गधा पीर तो कोई आएगा नहीं, बड़ा पीर नाम रख दो। हाँ, और फिर वो गांव में होते ना मुखिया और छोटे मोटे नगर सेवक, उन लोगों ने जरा
चढ़ा दी कोई अंगोछा, कोई चादर वादर। धीरे धीरे लोगों की तो कतार चली और बड़ा पीर देखते देखते तो लोग आने लगे। तो उनके लिए तो लॉजिंग खुल गई, वो बोर्डिंग हो गई, रजाइयां, ये वो। करीब 4 साल में 1000 परिवार बड़े पीर साहब की बड़ी दरगाह के इर्द गिर्द गांव हो गया है। उसके बाप ने देखा नसरुद्दीन कम वक्त पैसे लेके गया, अभी तक मुंह नहीं दिखाया, और वहां बड़ा पीर की जय जयकार हो रही है। मैं जाऊं बड़ा पीर में क्या है कि हमारे से हमारी गिराकी भी उधर जा रही है, हमारी मनोती वाले भी उधर जा रहे, क्या है बड़ा पीर में, मैं जाता हूं। तो उसका बाप कैसे भी पहुंचा, आता जोड़ी की कि इधर का जो उलेमा साहब है, जो यहाँ का संस्थापक है, मेरे को उससे मिलाओ। बड़ी मुश्किल के बाद मुलाकात हुई। तो पहली नजर में देखा कि अरे उलेमा साहब, गुस्ताखी माफ करिए, तुमको देखकर मुझे अपने नसरुद्दीन की शक्ल याद आती। मेरा नसरुद्दीन और आप एक रूप हो। हाँ, आपके गाल बढ़ गए, वो तो ऐसे मौज मारने में उसके भी बढ़ जाते। वो हंस पड़ा, बोले अब्बा जान धोखा खा गए, मैं वही नसरुद्दीन। अरे बोले कम वक्त तू आया नहीं और इधर कैसे बैठा। उसने सारी बात बताई कि ये सब बड़े पीर की रहमत है, अल्लाह ताला की, बड़े पीर की। गधा मर गया, मैंने गाड़ दिया और मस्जिद बन गई, और इतना हो गया। मजा आया कि नहीं आया? ये तुम अपने चुनावी भाषण के आगे पीछे कभी भी बोल सकते साथियों में। मजा खून बढ़ा है, ऐसी घटना है। उस समय थी नहीं, अभी भी है। लखनऊ में एक फौजी था, साधारण कर्नल नहीं, सिगरेट बाजता। कुछ दिन के बाद उनके लोगों ने उन्हें पीर मानना शुरू किया और सिगरेट रखना शुरू किया। अभी लाइन लगती जुमेरात को, पीर साहब को सिगरेट अच्छी लगती थी। जिंदे से तो मांगते फिरते, और जो बैक्टीरिया और मुर्दा है, हड्डियां हैं, उधर भी भीख मांगते। कृष्ण कृपा करके ऐसे लोगों को बोलते बुद्धि योग उपासिता। बुद्धि का उपयोग करो, श्रद्धा तो चाहिए, लेकिन श्रद्धा को बुद्धि योग की आंख होना, संयम के पांख होना। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग उपासिता। मत चित्त सततम भव, मुझ आत्मा में चित्त लगाओ। ये पीर है, ये पीर है, वो पीर है, कब तक करते रहोगे? नसरुद्दीन का बाप ने कहा हद हो गई बाप से। वो खूब हंसा उसका बाप। बोले अब्बा जान क्यों हंसते हो? बोले मैंने तो अपने कुटुंबी को गाड़ कर इतनी बड़ी मस्जिद बना ली, लेकिन तू बाप से बेटा समय गधे को गाड़ कर इतना बड़ा हो गया, हद कर दी तूने। ये तेरी चालाकी है। न नसरुद्दीन की चालाकी है, न अब्बा जान की चालाकी है, लोगों की श्रद्धा का। अब क्या मैं बोलूं, कुछ मीडिया वाले इधर उधर करके उछालेंगे, तो उछालने का काम नहीं है। लोगों की श्रद्धा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, ज्ञान सम्मत होनी चाहिए। हरि ओम। जितना कल मजा आया उससे भी ज्यादा आज मजा आया। कल नमकीन था, आज मिठाई और नमकीन दोनों है ना? हरि ओम। जो कल नहीं आए थे उनको आज सुनाता हूं कि खजूर, 100 ग्राम खजूर में कितनी सारी कैलोरी, ऊर्जा 270 कैलोरी 100 ग्राम खजूर में, कैल्शियम 64 और पोटेशियम 696 मिलीग्राम, और मैग्नीशियम 54 ग्राम, फास्फोरस 62 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम, प्रोटीन्स 2 और वसा 150 ग्राम। मस्तक को, हृदय को बल देती है, वीर्य बढ़ाती है, खून बढ़ाती है, कब्जियत की बीमारी दूर करती है। और शराबी लोगों को, शराब से जो अल्कोहल से
पाचन आते खराब हो गए, उनके लिए भी खजूर वरदान। 4 से 7 दाने बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए 2 से 4 दाने रात को भिगा रखो और सुबह दूध मिला के पिलाओ। अथवा जो शराबी है वो तो 5-7 दाने भिगा दे, फिर सुबह मसल के 200 ग्राम पानी डाले, फिर थोड़ा उबाल के फिर उसको पिए। आते वहाते साफ और पाचन रस आते बढ़ाते रहेंगे। जिनके पाचन कमजोर है, एसिडिटी है, वो भी खजूर से बीमारी ठीक कर सकते। जिनको डकार आते हैं, ये वो है वो कब्जियत आदि। अब एक खजूर, निगुड़ी खजूर की महिमा कितनी बताऊंगा तुमको। तो खजूर बाजार में जो 100 रुपए देते, आश्रम में स्टॉल पे 60 रुपए में मिलती। और बाजार में जो 10 रुपए का मिनरल वाटर देते हैं, यहाँ 5 रुपए में मिलता है। आयोडीन नमक देते 10 रुपए में, हमारी समिति वाले 5 रुपए में देते। और बाजार में तो क्या कहीं भी नहीं मिलता। ऐसा भगवान का ज्ञान और आनंद एकदम मुफ्त में देते, और ऊपर से भी टॉफी बांटेंगे। मैं साधना करता था तो एक बार मैंने भगवान के साथ दादागिरी किया कि तो इतना हम रोते हैं, इतना तड़पते हैं, अभी तक मिलता नहीं, एक बार मिल जाओ, फिर देखो मैं तुमको कैसा सस्ता बनाता हूँ। जैसे पालक और मेथी की सब्जी सुबह 10 रुपए केजी, शाम को 6 रुपए रह जा दोपहर को, और शाम को बोले 4 रुपए 3 रुपए। अरे रुपए के 500, रुपए के 500 फुटपाथी माल बनाऊंगा, तो एक बार मिल जाओ। तो भगवान ने मेरी चैलेंज स्वीकार कर ली। कल युग में मंदी है ना भगवान के भक्ति, बस मिला तो मैंने भगवान को सस्ता कर दिया। दीक्षा में कोई चीज वस्तु नहीं लेना, ऊपर से प्रसादी देना। कल भी बच्चों को दीक्षा में कुछ हमने लिया नहीं, ऊपर से भोजन करा दिया। और लोगों को भी कुछ मेरे को चाहिए नहीं, ले जाओ, क्योंकि मेरे को मंदी करनी है। विषय विकारों की मंदी और भगवान की तेजी लानी। अब कॉलेज में 500 सीट है वैकेंसी, और तुम्हारे आगे 2000 फार्म आते, तो एक एक स्टूडेंट को चेक करोगे, अच्छे परसेंटेज वाले को भरोगे। अगर कॉलेज में तुम्हारे 2000 की जगह है और आते 300 फार्म, तो क्या करोगे? 1000 ना, कॉलेज चलाना है। ऐसे ही भगवान का है। अभी भगवान की मंदी चल रही, तो फिर मैं भगवान को सस्ता किया, तो भगवान और हमारे में ट्यूनिंग अच्छा हो गया है, समझ गए? इसीलिए हेलीकॉप्टर से भी रक्षित कर देते हैं। कुछ भी मैं गड़बड़ करता हूँ तो वो संभाल लेते, और मेरे कार्य में कोई गड़बड़ करते तो उनको भी ठीक कर देते। कोई आपस में लड़ते, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी पे केस चल जाते, कोई अभी तक जेल में पड़े, और मेरे ऊपर आरोप रखने वालों को तो तोबा तोबा हो गए। मेरे को तो 1 घंटा भी किसी ने रोका नहीं, थाने में बुलाया नहीं, कुछ का कुछ किया था। कोई बुरखे वाले, कोई फलाना। अरे बापू के पास तो हिम्मतनगर और उदयपुर के बीच में 100 इतने एकड़ जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है। मैं क्या अरबों रुपए की है, तो 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, वो जमीन हमको, तुम हमारे नाम नहीं है जमीन, हम करवा देते। और फिर ऐसा गायों के लिए और जो भक्तों के लिए, गरीबों के लिए करते, वो तुम काम करते रहो, तो 10-10 लाख करके वो 1 करोड़ 10 लाख तुमको वापस कर देंगे। आज तक कोई आया नहीं चैनल वाला। अब तो दूंगा भी नहीं उधर, तो अब सब बदल गया है, वो तुम किसी के हवाले हो गया है। लेकिन मैं 3 महीना बोलता रहा, अरबों की है तो 1 करोड़ 10 लाख में ले लो ना। बापू ने ये ले लिया, 1 इंच कोई साबित करो तुम्हारी जमीन हमने लिया है। तो अब कोई कुछ भी बोलता है, कैसे भी कहानी बनाते, तो वेटिंगन सिटी के तरफ से खूब पैसा आया था तो कर लिया। अब नहीं आएगा पैसा, क्योंकि देखते क्या हो, कोई बाथरूम से गिरता और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता, उनका वकील उनके समाज उनका विरोध करती कि विकलांगों को भर्ती करते और फिर उनसे यौन शोषण करते और एड्स की बीमारी होती है, तो करोड़ों डॉलर तो उनको जुर्माना होता है। बापू को तो 1 रुपया भी। जयराम जी की हरिओम हरिओम। बोलते देर है अंधेर नहीं है, मैं तो बोलता हूँ देर भी नहीं अंधेर भी नहीं, हाजरा हजूर है परमात्मा।